देखिए, सवाल पूछना गलत है। अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है तो उसमें दोष क्या है? नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल किया अपनी गवर्नमेंट से किया, इंडियन गवर्नमेंट से। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इमरान खान उसको अपना शेयर अपने ट्विटर पर हैंडल पे लगा दें तो नेहा सिंह राठौर ने तो कहा नहीं था कि आप लगाने के लिए। अपने घर में अपनी सरकार से तो हम सवाल कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा जो एलिगेशन, जो पार्ट ऑफ एलिगेशन है वो ये है कि इससे ये विवादास्पद बयान आतंकवाद के संबंध में इमरान खान द्वारा दिलवाया गया है। ये इमरान खान प्रधानमंत्री, आतंकी प्रधानमंत्री के एजेंट के रूप में इसने ये अपने खुद के दिमाग की उपज नहीं है। अब आप पूछिए कि आप कैसे इतना डेप्थ में जान रहे हैं। लग रहा है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी लखनऊ में FIR दर्ज हुआ, प्रदेश में अन्य जगहों पर भी FIR दर्ज हुआ। अब अयोध्या धर्मनगरी में भी उनके ऊपर परिवाद दाखिल कर दिया गया। आज सुनवाई थी। ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने परिवाद कल दाखिल किया है। आज उसकी सुनवाई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं। चूँकि आज सुनवाई में क्या हुआ, आगे इसमें क्या होना है, जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या FIR तो दर्ज ही हो गई थी प्रदेश में, अब परिवाद दाखिल करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, वो जो FIR लखनऊ में जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ से शुरुआत हुई थी जिस FIR से इस विपक्षी नेहा सिंह राठौर के उसके विवादास्पद आतंकवादी पहलगाम के मुद्दे पे विवादित टिप्पणी और बयान करने के बाद उस FIR का दायरा बहुत ही संकुचित है। चूँकि ये कथित कवित्री अपने को कहती है विपक्षी नेहा सिंह राठौर, तो उसका जो परिवादी है उस FIR का वादी मुकदमा अभय सिंह निर्भीक, कुछ इस तरह से उसका नाम है। अभय सिंह निर्भीक कवि। हाँ, वो पेशे से कवि हैं जी। तो उनका मूल कंटेंट मात्र इतना है उसका एलिगेशन कि इससे हिंदुस्तान के कवियों का सम्मान को ठेस पहुंची है और कवियों की भावना आहत हुई है। मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका स्पेसिफिक एलिगेशन जो है उनके खुद के प्रोफेशन से, कवि से संबंधित लोगों की, समूह की जन भावना आहत हुई है। उस विषय में उन्होंने वो FIR दर्ज कराई है हजरतगंज थाने में। उसमें चूँकि विवादास्पद बयान, ये चूँकि इन्होंने देशद्रोही बयान दिया था, उसमें सरसरी तौर पर देशद्रोह की धाराएं भी आयत हो गई, जबकि उनका मेन बेसिक जो कंटेंट है, जो बैकबोन ऑफ FIR है, सिर्फ कवियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंधित FIR है। उसकी कॉपी में मेरे पास अभी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। और हमारा जो ये कंप्लेंट है ये बहुत ही ब्रॉड गेज एलिगेशंस का ये कंप्लेंट है, जिसमें सिर्फ किसी कवि या किसी व्यक्ति विशेष की मामला नहीं है। इसका ये बहुत लॉन्ग एटीट्यूड की ये FIR है। इसके FIR कह रहा हूँ, इसके विवादास्पद बयान है जिसकी शुरुआत इसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके की है। शुरुआत उसकी कि नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उनके ऊपर इन्होंने उनके पद को लेकर और व्यक्तिगत रूप से उनको ये टिप्पणी किया है कि उन्होंने अपने इतने ऊंचे ओहदों का दुरुपयोग करते हुए अपने परिजनों को, जिनके अंदर वो क्वालिटियाँ नहीं है, वो अहर्ताएँ नहीं हैं, उनको ऐसे ऐसे ऊंचे पदों पे बैठा दिया है जिसके वो लोग लायक नहीं हैं अपने परिजनों को। तो एक तरह से उन्होंने भारत के मंत्रियों की कार्यशैली को चैलेंज किया। उनके संबंधित विभागों और संबंधित पदों के दुरुपयोग का ये सीधा एलिगेशन है कि उन्होंने अपने परिजनों को बिना किसी अहर्ता के उच्च पदस्थ कर दिया है। तो ये बेसिक पॉइंट्स की इनके विवादास्पद बयान से शुरुआत हुई है। तो एक बेसिक नेचर ये था। उसी कॉन्टीन्यूटी में इन्होंने अपने बयान में ये उस कड़ी को जोड़ दिया पहलगाम हमले से। इन्होंने कहा पहलगाम आतंकवादी हमला, इनका आशय ये था कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के मुखिया जो हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के और उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के इशारे पर ये पहलगाम हमला करवाया गया, आतंकवादी हमला, और उसका परोक्ष ये लाभ लेना चाहते हैं बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में।
और इन्होंने ये कोई पहली घटना नहीं की है, उसने बाकायदे इसके पहले हुए दसियों स्पेसिफिक आतंकवादी हमलों को इंगित करते हुए नाम ले करके पुलवामा हमला, फलां आतंकवादी हमला, ठिकाना आतंकवादी हमला, सबके बारे में इसने बताया कि ये जब जब आतंकवादी हमले हुए हैं तो उस समय भाजपा ही सत्तारूढ़ दल थी और आगामी चुनाव का कहीं ना कहीं इसको फलां राज्यों में चुनाव थे और इसको सीधा इन्होंने फ़ायदा लिया। ये बताइए, सवाल पूछना गलत है, अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है तो उसमें दोष क्या है? उसमें दोष ये है जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो मेरे बहुत से पत्रकार साथियों ने हमारा इंटरव्यू लिया, लेकिन इस बेसिक बिंदु पे जहाँ तक आपकी दिमाग को मैं थोड़ा सा सराहना करूँगा कि जहाँ तक आपका दिमाग, या बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अभी तो मैंने इस विपक्षी नेहा सिंह राठौर ने किया क्या अपराध किया वो मैंने नटशेल में आपको बताया जी। और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको अभी प्रिंट की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। इसके इस विवादास्पद आतंकवाद के संबंधित और अन्य आरोपों के विषय के इस विवादित टिप्पणी या सोशल मीडिया के बयान को, जिसने इसके अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक मीडिया पे जितने प्रकार का सोशल मीडिया होता है, इसने उस पे इसको लगाया और इसके इस बयान को पाकिस्तान आतंकवादी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल में, जिसका नाम है उनका PTI @promotion, इस नेहा सिंह के विवादित टिप्पणी वाले बयान को उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे उसको शेयर किया और उस पे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर स्पेसिफिक टिप्पणी की है। ये उनका ट्विटर प्रोमो अकाउंट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस पे इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी ये इमरान खान की है जी। उसने लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसका ट्रांसलेशन, कि दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रुथ, कि मतलब इसने जो एलिगेशन जो मैंने भी बताए लगाए हैं वो सब सही हैं, एंड रीज़न बिहाइंड द पहलगाम अटैक, सेइंग दैट द मोदी गवर्नमेंट विल यूज़ दिस अटैक टू गेन वोट्स इन द बिहार इलेक्शन। जी जी जी। तो मतलब जो इसने कड़ियाँ बताई कि जब जब आतंकवादी हमले हुए तो सत्ताधारी दल को कहीं ना कहीं किसी प्रांत में चुनाव में लाभ हुआ। एक चीज़ तो बता दीजिए जी, कि नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल किया अपनी गवर्नमेंट से किया, इंडियन गवर्नमेंट से, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इमरान खान उसको अपना शेयर अपने ट्विटर पर हैंडल पे लगा दें तो नेहा सिंह राठौर ने तो कहा नहीं था कि आप लगाने के लिए। अपने घर में अपनी सरकार से तो हम सवाल कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने फिर बहुत अच्छा सराहनीय प्रश्न मुझसे किया जी। मेरा एलिगेशन यही है, अभी तो मैं सीधे तरीके से आपको क्या वाकया हुआ ये बताया जी। मेरा एलिगेशन ये है कि पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री, आतंकी प्रधानमंत्री, जब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस समय बहुतेरे आतंकवादी अटैक हिंदुस्तान में हुए हैं, तो उसको मैं आतंकवादी प्रधानमंत्री की संज्ञा दूंगा। और मैंने सिर्फ विपक्षी नेहा सिंह राठौर को मुलजिम नहीं बनाया है इसमें प्रस्तावित एक्यूज, इसमें मैंने उसके गैंग के अन्य सफ़ेद पोश माफिया लोगों को भी, जिनके नाम अभी उजागर होने हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो उसमें कोई भी हो सकता है हिंदुस्तान में, उसका कोई भी आतंकी कोई भी वो। तो मेरा जो एलिगेशन, जो पार्ट ऑफ एलिगेशन है वो ये है कि इससे ये विवादास्पद बयान आतंकवाद के संबंध में इमरान खान द्वारा दिलवाया गया है। ये इमरान खान प्रधानमंत्री, आतंकी प्रधानमंत्री के एजेंट के रूप में इसने ये अपने खुद के दिमाग की उपज नहीं है। अब आप पूछिए कि आप कैसे इतना डेप्थ में जान रहे हैं, आप कैसे इतना क्लियर हैं इस बेसिक बिंदु पे। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब से पहलगाम आतंकवादी अटैक हुआ है तो प्रतिपक्ष का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सापा हो, चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने खुला ऑफर और सहमति पत्र दिया हुआ है भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आप आतंकवाद के विषय में जो भी निर्णय लेंगे पूरा विपक्ष उनके साथ में है। जी जी। इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके क्लाइंट ने FIR न दर्ज करवा के परिवार, जी मेरी बात सुन लीजिए। तो जब पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग एक तराजू पे बैठे हुए हैं, तो ये नेहा सिंह राठौर किस पार्टी की प्रवक्ता है, किस आतंकवादी संगठन की प्रवक्ता है, कि जिसको ये विवादास्पद टिप्पणी करने की, इस पहलगाम हमले को लेकर, वो भी सीधे प्रधानमंत्री को एलिगेट करके,
इसको करने की आवश्यकता पड़ गई। इसका मतलब न तो इसके साथ पक्ष है सत्ता पक्ष, ना ये विपक्ष की एजेंट है, तो ये निश्चित रूप से आतंकियों और आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की एजेंट है, और इससे ये विवादास्पद बयान दिलवाया गया है। जी। आज कोर्ट में क्या? आज कोर्ट में इस पे परिवाद की, मैंने इसको कंप्लेंट केस में इसलिए फाइल किया कि इसकी त्वरित सुनवाई हो, तुरंत एक्शन हो। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इसके विरुद्ध सारे साक्ष्य सबूत आज की ही डेट में है, और आज की डेट का लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं आपको कि इसने नेहा राठौर ने मुझको अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे अभी टैग किया है। जी। उसकी भी कॉपी मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये अभी 1 घंटा पहले का डेवलपमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं से दोषी है, और इस चीज़ की जांच भी होनी चाहिए कि आखिर इसने जो एक आतंकवादी एजेंट के रूप में इसने काम किया, इसकी नीयत थी परोक्ष रूप से भारत में गृह युद्ध करवाने की, गृह युद्ध उत्पन्न हो, उसका खतरा उत्पन्न हो। इसने ये वक्तव्य इसलिए जारी किया है जो कि इसकी अपने व्यक्तिगत वक्तव्य तो नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी प्रोवोक्ड और आतंकवादी प्रोवोक्ड। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि किस आतंकी संगठन को ये बिलोंग करती है, और इसके कौन कौन से राजनीतिक आका हैं, क्योंकि इसके साथ मैंने अभी निवेदन किया कि न तो पक्ष है न विपक्ष है। जी। क्योंकि पक्ष विपक्ष इस पहलगाम आतंकवादी मुद्दे पर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, एक टेबल पर बैठे हुए हैं। जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, तो इसलिए दोनों पार्टियों को मिलकर, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष को इस चीज़ की जांच करानी चाहिए कि आखिर इसने अपना वक्तव्य ये किसके कहने पे, किस आतंकी आता के कहने पे गृह युद्ध कराने की नियत से जारी किया। जी। ये परिवाद जो FIR और परिवार, जी, ये 2 चीज़ों में थोड़ा लोग कंफ्यूज हैं हमारे दर्शक। जी। कि FIR भी दर्ज कर सकते थे आपके क्लाइंट, उन्होंने परिवाद क्यों दर्ज किया? परिवाद इसलिए किया कि FIR और उसकी जांच ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जी। अच्छा। कि इन्वेस्टिगेशन में, और इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब कोई चीज़ भविष्य के गर्त में हो। किसी घटना को लेकर साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने के लिए FIR होती है और इन्वेस्टिगेशन होती है साक्ष्य संकलन के लिए। तो जब प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया सारे साक्ष्य सबूत मेरे पास उपलब्ध हैं, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी। इसलिए मैंने परिवाद किया है, और तब उसके बाद भी अगर संबंधित न्यायालय हमारे द्वारा पेश किए गए किसी भी पेपर या किसी साक्ष्य सबूत को अगर क्वेरी कराना चाहेगी, तो माननीय न्यायालय के पास एम्पल पावर है, वो मेरे पेपर्स को तस्दीक करा सकती है। आपने आज आर्गूमेंट कर, मैंने आर्गूमेंट, अगला क्या है इसमें अब आदेश सुरक्षित हो गया है कि हमारी कंप्लेंट मेंटेनेबिलिटी पे आज की डेट में मैंने बहस किया है कि ये मेंटेनेबल है अथवा नहीं है। इस पे जजमेंट रिजर्व हो गया है। ये रिजर्व है? हाँ, रिजर्व है। कितने तारीख को? कोई डेट है? हाँ, 6 अगले महीने की 6 तारीख, अगले 6 मई को। 6 मई को। आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह जी ने, आपने सारी बातों का जवाब दिया। जो लोगों के मन में प्रश्न एक तैर रहा था, विपक्ष भी जो प्रश्न कर रहा था, वो भी प्रश्न मैंने आपसे किया। क्योंकि आपका तरीका एक अलग होता है, कोई राजनीतिक पार्टी से आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप एक अधिवक्ता हैं, इसलिए आपने उसी चीज़ को कानूनी तरीके से सेटिस्फाइड किया हमको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। अब 6 तारीख तक के लिए आप इंतजार करिए। धन्यवाद।